कलीसिया और संस्कार दोनों अलग नहीं किए जा सकते, क्योंकि प्रभु यीशु के संपूर्ण कार्य, उनका जीवन आज हमें संस्कारों के द्वारा दिया जाता है, या ईश्वर अपने पुत्र के संपूर्ण जीवन को, उनकी शिक्षा को हमें संस्कार के रूप में दिए हैं। और कलीसिया के द्वारा ईश्वर अपने पुत्र के कार्यों को 7 संस्कारों के रूप में हमें देते हैं। और इस संस्कारों के बारे में धर्म शिक्षा, ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम 7 संस्कार के जो मुख्य गुण हैं, इस पर आज हम मनन करेंगे। तो ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पिछले एपिसोड में मनन किए कि कैसे संस्कार, जैसे हम सोचते हैं 7 संस्कार, वो केवल नहीं बल्कि स्वयं प्रभु यीशु ही सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है और अन्य सभी संस्कारों का आधार है। और स्वयं प्रभु यीशु जो संस्कार है, अपने जीवन को, कार्यों को जारी रखने के लिए कलीसिया का निर्माण किए, उसकी स्थापना किए। इसलिए कलीसिया जो प्रभु यीशु का शरीर है, वो भी एक संस्कार है। और यीशु अपने जीवन, अपने कार्य, अपनी शिक्षा, इन सबों को संस्कारों के रूप में कलीसिया को सौंपे हैं। हम यहां तक पिछले एपिसोड में मनन किए। तो आज के एपिसोड में, जैसे मैंने कहा, हम जो 7 संस्कार हैं, बपतिस्मा, दृढ़ीकरण, पवित्र यूकरिस्ट, मेल मिलाप संस्कार जो पहले पाप स्वीकार संस्कार कहा जाता था, रोगी मलन संस्कार, विवाह संस्कार और पुरोहिताई संस्कार, इन 7 संस्कारों के बीच में जो समानता है, जो सिमिलैरिटीज है, उनके जो गुण हैं, इन पर आज हम मनन करेंगे। और यह हमारे कैथोलिक धर्म शिक्षा पर आधारित है, जो हमें अंग्रेजी में कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च, जो मोटा सा पुस्तक है, उस पर आधारित है। इस मनन चिंतन में हम लेंगे कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च नंबर 1113 से 1134। एक महत्वपूर्ण भाग है। अधिकांश हम इन बातों पर मनन नहीं करते हैं, या शायद सुने भी नहीं होंगे, लेकिन कलीसिया चाहती है कि हम इन सभी बातों को जाने, मनन करें, ताकि हम योग्य रीति से संस्कारों में भाग लेकर संस्कारों के द्वारा ईश्वर जो कृपादान हमें देते हैं, क्योंकि हर संस्कार अलग अलग कृपादान देते हैं हमें, उन्हें हम योग्य रीति से ग्रहण करने की कृपा, जानकारी भी हमें हो सके। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। कलीसिया की पूजन पद्धति, यानी ईश्वर की अर्चना या उनकी स्तुति और आराधना में, उनकी महिमा में जो कार्य किया जाता है संपूर्ण कलीसिया में, वो पवित्र यूकरिस्त के चारों ओर घूमता है। हम पवित्र यूकरिस्त को हटा दें, हमारे क्रिस्तीय जीवन का आधार नहीं रहेगा, क्योंकि ये पवित्र यूकरिस्त है जो कलीसिया को बनाता है। इन सभी विषयों पर हम आने वाले दिनों में, जब हम पवित्र यूकरिस्त के बारे में मनन करेंगे, सीखेंगे, तब हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे लिए ये जरूरी है आज ये समझना कि पवित्र यूकरिस्त और संस्कार, ये हमारे कैथोलिक विश्वास के आधार है। ये क्यों है, आइए हम मनन करते हैं। तो इन 7 संस्कारों के सबसे प्रथम गुण यह है कि ये संस्कार क्रिस्त के हैं। ये क्रिस्त के संस्कार, मतलब ये संस्कार कोई मनुष्य द्वारा निर्मित या स्थापित कोई माध्यम या कार्य नहीं है। यह स्वयं प्रभु यीशु द्वारा, प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा स्थापित एक माध्यम है। तो ये प्रभु यीशु के हैं। ये हमें कैसे पता चलता है? जैसे पवित्र वचन, प्रेरितिक परंपरा एवं कलीसिया के जो प्रारंभिक स्थिति के जो महान संत लोग रहे हैं, उनकी शिक्षा पर आधारित है। और ये सब हमें सिखाते हैं। पवित्र बाइबल जो लिखित वचन है ईश्वर का, और प्रेरितिक जो परंपरा है,
हमें सिखाते हैं कि प्रभु यीशु ने ही सातों संस्कारों की स्थापना किए हैं। हम सामान्य रूप से सोचते हैं कि प्रभु यीशु का भोग और मृत्यु ही मुक्तिदायी है। वास्तव में उतना नहीं है। ये प्रारंभ से ही यानी प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन, उनके हर शब्द, उनके हर कार्य मुक्तिदायी है, जो वास्तव में हम अलग नहीं कर सकते हैं। हम सामान्य रूप से क्या सोचते हैं, उनके बाल्यावस्था, युवावस्था और उनका सेवा कार्य, उनका दुर्भोग, उनकी मृत्यु, दफन, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण, हम इन सभी घटनाओं को, इन कार्यों को सामान्य रूप से हम अलग कर कर देखते हैं। वैसे अलग नहीं किया जा सकता। ये सब धीरे 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 उस लक्ष्य की ओर जाते हैं जहां ये संपन्न होता है, पूर्ण होता है। जैसे एक छोटे से उदाहरण के लिए, आप एक घर का निर्माण कर रहे हैं। आपको लगभग 7-8 मंजिल का एक भवन का निर्माण करना है। आप सीधा 7वां मंजिल बनाने शुरू नहीं कर सकते। आपको यहां से फाउंडेशन के लिए खुदवाना पड़ेगा, फाउंडेशन डलवाना पड़ेगा। उसके बाद एक एक ईंट रखकर बना बनाकर आपको 7वां मंजिल तक पहुंचना है। और यदि हम 7वां मंजिल के बारे में जब बात करते हैं, हम नीचे जो आधार है, जो फाउंडेशन है डला हुआ है, इसके बारे में हम भूल नहीं जाते, भले हम उसके बारे में बात नहीं करते और हम इन सबको अलग करके भी बात नहीं करते हैं। हम बोलते हैं भवन, बिल्डिंग, लेकिन जरूर हम उसको अलग करके जब बात करते हैं, हम उस अलग करके बात करने का मतलब उसका उस पूर्णता के साथ जो संबंध है। जैसे जब हम हमारे एक हाथ के बारे में बात करते हैं, दायां हाथ, तो मैं इसके बारे में मेरे शरीर से अलग रखकर मैं ज्यादा इसके बारे में बात नहीं कर सकता, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। उसी प्रकार जब हम प्रभु यीशु के जीवन के बारे में चर्चा करते हैं, बात करते हैं, यह जरूरी है कि हम उनके संपूर्ण जीवन को एक साथ लें। तो इसलिए कलीसिया के द्वारा ईश्वर में सिखाते हैं कि प्रभु यीशु के हर एक शब्द, उनका संपूर्ण जीवन मुक्तिदायी है। ना केवल उनके दुर्भोग, मृत्यु, दफन, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण, उनके हर कार्य मुक्तिदायी है। क्योंकि उनके ये जो प्रारंभिक जीवन है या उनके दुर्भोग, मृत्यु, जो उस लक्ष्य है, वास्तव में वो मंजिल है, वो अपने आप नहीं हुए। उनके संपूर्ण जीवन, उनका हर शब्द, उनके हर कार्य उन्हें उसकी ओर लेकर गया। जैसे मैं जो उदाहरण भवन के रूप में, उस बिल्डिंग के रूप में दिया, उसी प्रकार उनको आगे लेते गया। क्योंकि उनका पूर्ण जीवन प्रभु यीशु के पास का रहस्य के पहले तक का उनका जो जीवन है, वो एक पूर्वाभास है। हम उस पर ज्यादा मनन नहीं करेंगे, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यही बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन हम उनके जीवन के हर कार्य को यदि हम देखें, हमें पता चलेगा ये सब पूर्वाभास था। जैसे एक उदाहरण के लिए रोटियों का चमत्कार, तो पवित्र यूकरिस्त का पूर्वाभास था। ऐसे हम बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन हमें समझने के लिए इतना पर्याप्त है। तो प्रभु यीशु का संपूर्ण जीवन संस्कारों में कलीसिया के पुरोहितों के द्वारा, यानी धर्माध्यक्ष सब उसमें सम्मिलित हैं, पुरोहितों के द्वारा रहस्यों के रूप में हमें दिया गया है। और इन रहस्यों को ही हम संस्कार कहते हैं। यह है उनका संपूर्ण जीवन। तो जब हम संस्कार कहते हैं, ये प्रभु यीशु का जीवन है, क्योंकि यहां संस्कारों में हम प्रभु यीशु से मिलते हैं। हम इसी के बारे में आगे भी देखते हैं। और संस्कार प्रभु यीशु के शरीर से निकलने वाली शक्तियां, और उनका शरीर आज भी जीवित है, मरा हुआ शरीर नहीं। इसलिए आज भी ये जो संस्कार हम कहते हैं, ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित हो गए, पिता के दाहिने विराजमान है, इसका मतलब वो यहां हमारे बीच में नहीं, वैसी बात नहीं। संस्कारों के द्वारा प्रभु यीशु कलीसिया में आज भी कार्यरत है। इस धरती पर, इस पृथ्वी पर आज भी कार्यरत हैं, हमारे साथ रहकर कार्य कर रहे हैं। इसलिए उनका जो जीवंत शरीर है, जीवित शरीर है, उस शरीर से निकलने वाली इन शक्तियों से हमें जीवन मिलता है। अन्यथा यदि हम यीशु से इन कार्यों को, संस्कारों को अलग कर दें, वो निर्जीव बन जाएंगे, वो कोई केवल मनुष्यों का कार्य रह जाएगा।
बल्कि हम जानते हैं ये ईश्वर के कार्य है। और संस्कार एक प्रकार से पवित्र आत्मा के कार्य भी है, क्योंकि पवित्र आत्मा आज भी कलीसिया में रहकर यीशु के उन कार्यों को जारी रखते हैं। यह रहस्य कि ये पवित्र आत्मा के कार्य है हमें दूसरे या अगले गुण में ले जाते हैं। आइए दूसरे गुण को हम देखते हैं। संस्कार कलीसिया के या ये सब कलीसिया के संस्कार है। इसका अर्थ क्या है? कलीसिया हमें सिखाती है कि संस्कार कलीसिया के द्वारा और कलीसिया के लिए। इसका मतलब क्या है? आपके मन में भी ये प्रश्न उठता होगा या दूसरे लोग आपसे पूछते भी होंगे, क्यों प्रारंभिक कलीसिया में, मतलब शुरुआती दिनों में ही ये 7 संस्कार क्यों नहीं थे? या अचानक क्यों अलग अलग समय में कलीसिया इन्हें एक प्रकार से उत्पन्न की, बनाई और कार्य करने लगी और घोषित करने लगी है कि यीशु के कार्य। ये कैसे? इसका जवाब क्या हो सकता है? इसका जवाब यह है कि आप लीजिए पवित्र बाइबल को। पवित्र बाइबल के बारे में कोई प्रश्न नहीं उठाता है कि नए विधान में केवल 27 पुस्तकें क्यों हैं, क्योंकि पुराने विधान के बारे में तो प्रश्न उठाया ही जाता है। और प्रोटेस्टेंट बाइबल में 7 पुस्तकें जो कैथोलिक बाइबल में हैं वो उनमें नहीं है। जब मैं कैथोलिक कहता हूं, आप ये मत सोचिए कि केवल रोमन कैथोलिक। अधिकांश लोगों के मन में ये बात होती है कैथोलिक बोलने से रोमन कैथोलिक नहीं। कैथोलिक बोलने से इसके अंतर्गत 23-24 कलीसिया है, उनमें से एक है रोमन कैथोलिक। जैसे हमारे भारत देश में 3 कैथोलिक कलीसिया है, रोमन कैथोलिक, सीरो मलबार, सीरो मलंगरा। और इनके साथ जब हम बोलते हैं प्रोटेस्टेंट, इसका मतलब है कैथोलिक कलीसिया और प्रारंभिक जो कलीसिया के जो अंग रहे हैं, जैसे आपके ऑर्थोडॉक्स चर्चेस, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। भले उन लोग पोप को नहीं मानते हैं, उसको छोड़कर जो विश्वास है सब एक ही समान है, वो भी प्रेरित है, वो प्रोटेस्टेंट में नहीं आते। प्रोटेस्टेंट चर्च को हम कैसे पहचाने? वो यह है, जैसे 16वीं सदी में मार्टिन लूथर के साथ जो प्रारंभ होकर आज हजारों में बढ़कर अलग अलग हुए हैं, वो है प्रोटेस्टेंट। उनके पहले जितने लोग रहे उनको प्रोटेस्टेंट नहीं कहा जाता। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तो जब कलीसिया पवित्र बाइबल को निर्धारित की, मतलब जब प्रमाणित की कि धर्म ग्रंथ में, पवित्र बाइबल में इतने ही पुस्तक होने हैं। आपको ज्ञात होगा पुराना विधान असली में वही यहूदियों का धर्म ग्रंथ है, इस्राएलियों का धर्म ग्रंथ है, लेकिन उसका पहले ही यहूदी उसको निर्धारित नहीं किए थे, वैसे पुस्तक था ही नहीं उनके पास। लेकिन ये कलीसिया है जो पहले निर्धारित की कि पवित्र बाइबल में कौन से पुस्तक होने हैं। उसके बाद में यहूदी लोग आकर उन लोग निर्धारित किए कि क्या क्या कौन से हमें स्वीकार करना चाहिए। तो पवित्र बाइबल की स्वीकृति भी, उनके अंदर जो पुस्तकें हैं उसको ईश्वर के वचन के रूप में स्वीकार भी कलीसिया की है, जरूर मनुष्य नहीं, कलीसिया। यदि आप नहीं जानते इसका मतलब, इसके पहले हम इसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। कलीसिया प्रभु यीशु का शरीर है। ये मनुष्यों का एक संगठन नहीं, एक समुदाय नहीं है, ये ईश्वर का शरीर है। इसका शीर्ष स्वयं प्रभु यीशु और आज भी पवित्र आत्मा इसका संचालन करते हैं। तो पवित्र बाइबल को निर्धारित कौन किया? कलीसिया। विश्वास के सिद्धांतों को कौन निर्धारित किया? कलीसिया। ये त्रिएक ईश्वर, ये सब कहां कब आया? आप उसके इतिहास पढ़िए, वो धीरे धीरे हम समझने लगे। ऐसा नहीं है कि यीशु की मृत्यु हो गई, शिष्य लोग सब इन बातों को समझे, नहीं। प्रारंभिक कलीसिया में इन सभी बातों के बारे में चर्चा नहीं होती थी, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी। लोगों को ध्यान केवल इसमें था, सुसमाचार सुनाना। लेकिन जब विश्वास बढ़ता गया धीरे धीरे, और जैसे प्रभु यीशु स्वयं कहे हैं, संत योगन रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 25 और 26 में, तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया है, परंतु वह सहायक
वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। यहां संत योगेंद्र जी सुसमाचार के द्वारा यीशु हमें यह सिखा रहे हैं कि यीशु सब कुछ नहीं बताए। देखिए, आप गहरे रूप से इसको पढ़ने से हमें समझ में आता है, तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया है, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। यानी जो लिखित वचन है, मैं इसके पहले भी अलग अलग वीडियोस में बार बार मैंने कहा है कि ईश्वर का वचन पवित्र बाइबल केवल नहीं है, वो लिखित वचन है। हम इसके बारे में और कभी मनन करेंगे, लेकिन यहां प्रभु यीशु स्पष्ट बता रहे हैं कि पवित्र आत्मा आकर हमें शिक्षा देंगे। तो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही पवित्र बाइबल के ये पुस्तकें निर्धारित किए गए, चुने गए, क्योंकि उस समय में भी अन्य बहुत सारे सुसमाचार थे। ये 4 केवल नहीं है, संत थॉमस का है और भी बहुत सारे संतों का है। और ये चिट्ठी या पत्र जैसे पवित्र बाइबल में हम देखते हैं, संत पौलुस का सामान्य रूप से ज्यादा है उनका, और भी बहुत सारे चिट्ठियां लिखी गई थी, लेकिन उन सबको नहीं लिया गया है। और ये निर्धारित भी किए 3री-4वीं सदी में। तो आप थोड़ा सा मनन कर देखिए कि कलीसिया को अधिकार किसने दिया। आज जो लोग ये स्वीकार कर लेते हैं कि ये पवित्र बाइबल को कलीसिया निर्धारित की है, वो ईश्वर का वचन है, वो भी यीशु के समय में नहीं हुआ। 3री-4वीं सदी में ये संपूर्ण आज जो जैसा है पुस्तक वैसे मिला, और ये अध्याय पदसंग वो सब भी उस समय नहीं था। ये सब बहुत देरी में, बहुत बाद में ये सब हुआ। और एक अध्याय के बाद में संत योगेंद्र जी सुसमाचार में ही यीशु ये कहते हैं, अध्याय 16 पदसंग 12 और 13 में, मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। वो सत्य का आत्मा आकर हमें उस पूर्णता तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। यहां ये बातें स्पष्ट है कि आज कलीसिया में जो कार्य संपन्न हो रहे हैं, ये सब मनुष्यों के कार्य नहीं, ईश्वर के कार्य, क्योंकि यहां पवित्र आत्मा कार्यरत है। यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा यहां कार्यरत है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। तो इसलिए संस्कार जो एक प्रकार से कलीसिया निर्धारित किए हम कह भी सकते हैं, लेकिन कलीसिया के द्वारा बनाया गया नहीं। वास्तव में ये कलीसिया उसको पहचानी है, या पवित्र आत्मा को कलीसिया को पहचानने की मदद की है, प्रेरणा दी है। तो हम पहचान लिए, जैसे पवित्र बाइबल के पुस्तकों को पहचाने, वैसे ही हम संस्कारों को भी पहचाने हैं कि हमारे क्रिस्तीय जीवन में ये 7 संस्कार महत्वपूर्ण है। और ये संस्कार है क्योंकि ये प्रभु यीशु इनकी स्थापना की है। उनके बारे में हम और कभी आगे जब हम हर संस्कारों के बारे में सीखेंगे तब हम उस पर मनन करेंगे। तो संस्कार कैसे कलीसिया के द्वारा और कलीसिया के लिए, क्योंकि कलीसिया स्वयं प्रभु यीशु का शरीर है और स्वयं एक संस्कार है। जैसे हम पिछले एपिसोड में, पिछले वीडियो में हमने सीखा कि कलीसिया एक संस्कार है। और कलीसिया इसलिए एक संस्कार है क्योंकि कलीसिया में और पवित्र आत्मा के कार्यों के द्वारा यीशु अपने कार्य आज भी जारी रखते हैं। ध्यान से सुनिए, कलीसिया में और पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु अपना मिशन कार्य आज भी जारी रखते हैं और संपन्न करते हैं। कलीसिया में पवित्र आत्मा के द्वारा, इसलिए उसको कलीसिया के द्वारा कहा जाता है। और क्यों कलीसिया के लिए? क्योंकि कलीसिया को संस्कार बनाते हैं, या संस्कार कलीसिया को बनाते हैं, विशेष रूप से पवित्र यूकरिस्त। और इस विषय पर हम और जब पवित्र यूकरिस्त के बारे में हम सीखेंगे तब हम इस विषय को और भी गहरे रूप से समझने की कोशिश करेंगे।
और ये क्यों कलीसिया के लिए? क्योंकि ये संस्कार ये प्रकट करते हैं और मनुष्यों को ये देते हैं। क्या देते हैं? ईश्वरीय जीवन देते हैं और हमें ये प्रकट करते हैं क्योंकि ईश्वर स्वयं त्रिएक है, एक परिवार है और संस्कार कलीसिया को बनाते हैं, जैसे अभी हमने देखा है। और कलीसिया क्यों संस्कारों को संपन्न कर सकती है? क्यों कलीसिया को यह अधिकार है? इसके बारे में हम पवित्र वचन में पढ़ते हैं। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9। परंतु आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है, जिससे आप उसके महान कार्यों का बखान करें, जो आप लोगों को अंधकार से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया। तो हमारी पहचान क्या है? आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग। इसलिए कलीसिया हमें सिखाती है कि बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम हर एक पुरोहित हैं। हम उस याजक वर्ग के सदस्य हैं। हम हर एक प्रभु यीशु के द्वारा उनके पुरोहिताई, नबी और राजा होने की जो जिम्मेदारी है, इन सब में हम सहभागी होते हैं। लेकिन उसमें फर्क है। जैसे हम फादर कहते हैं या पुरोहित कहते हैं, वो एक अलग संस्कार, वो कलीसिया की सेवा के लिए है। उसके बारे में हम आगे देखेंगे। इस संदर्भ में मैं एक बात आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। आजकल हम देखते हैं कि कोई गैर क्रिस्तीय या गैर कैथोलिक मिस्सा बलिदान में भाग लेने आता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन प्रारंभिक कलीसिया में ऐसे नहीं था। केवल प्रारंभिक नहीं, मध्यकालीन में भी ये अभी ये सब बातें आई हैं कि गैर क्रिस्तीय भी मिस्सा बलिदान में आके भाग लेते हैं। भले पवित्र कम्युनियन ग्रहण नहीं करते हैं, पवित्र यूकरिस्त में प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं करते हैं, वो अलग बात। लेकिन मिस्सा बलिदान में भाग लेने उन्हें नहीं दिया जाता था, किसी को भी अनुमति नहीं दी जाती। लेकिन आज हम खुश हो जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि ये कलीसिया का कार्य है। यहां कुछ कार्यक्रम नहीं हो रहा है कि कुछ लोग देखने आए हैं, बल्कि ये प्रभु यीशु का कार्य यहां संपन्न हो रहा है। ये कलीसिया का कार्य है। और जो कोई मिस्सा बलिदान में भाग लेने आते हैं, यानी हर कैथोलिक एक पुरोहित है। और पुरोहित जो मिस्सा बलिदान के समय वहां जो वेदी पर खड़े हैं, वो प्रभु यीशु का प्रतीक। यीशु उस व्यक्ति के द्वारा वहां उपस्थित है, वो शीर्ष के रूप में। इसलिए अंग्रेजी में उन्हें मेन सेलिब्रेंट कहा जाता है, मुख्य याजक। हम सभी याजक वर्ग के सदस्य हैं। इसलिए केवल कैथोलिक लोगों को संस्कारों में, विशेष रूप से पवित्र यूकरिस्त में सहभागी होने का अधिकार था। हमें इस विषय पर भी मनन करने की जरूरत है। तो ये कलीसिया संपन्न करती है। इसलिए कलीसिया के द्वारा बाय द चर्च, और ये जो पुरोहिताई संस्कार ग्रहण करके जो पुरोहित बने, जो फादर्स हम कहते हैं, उन लोग कलीसिया की सेवा में है। अन्य जितने भी लोग बपतिस्मा ग्रहण किए हैं उनकी सेवा में है। असली में पुरोहितों का कार्य ये नहीं रहता वास्तव में कि जाकर नए लोगों के पास सुसमाचार सुनाए। जरूर वो है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा कलीसिया को मजबूत करना पुरोहितों की जिम्मेदारी है। इसलिए कलीसिया की सेवा के लिए पुरोहित बनाए जाते हैं, क्योंकि सुसमाचार सुनाना पुरोहितों का केवल नहीं, कलीसिया की जिम्मेदारी है, कलीसिया के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इसलिए संत पिता बार बार हमें यह शिक्षा देते हैं कि बपतिस्मा ग्रहण किए हर व्यक्ति सुसमाचार सुनाना चाहिए। हर व्यक्ति सुसमाचार सुनाना हमारी जिम्मेदारी। तो इन पुरोहितों के द्वारा प्रभु यीशु संस्कारों में पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया के लिए कार्य करते हैं। तो इस पुरोहिताई के द्वारा, इसलिए हमें पुरोहितों को समझने की भी जरूरत है। तो प्रभु यीशु संस्कारों में, जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है ध्यान दीजिए, संस्कारों में पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया के लिए कार्य करते हैं।
संस्कारों में पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया के लिए कार्य किया जाता है। इस संदर्भ में कलीसिया हमें यह भी सिखाती है कि 3 संस्कार हैं जो हम जीवन में एक ही बार ग्रहण कर सकते हैं, जिनमें और जिनके द्वारा हमें अमिट छाप मिलता है। और इसके साथ साथ और एक शिक्षा इसके साथ में कि इन तीनों संस्कारों में पवित्र विलेपन का तेल, होली क्रिस्म का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्मा तेल भी कहते हैं, उसका भी प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से ये संस्कार? बपतिस्मा, दृढ़ीकरण, पुरोहिताई। और जहां कहीं भी इस तेल का प्रयोग किया जाता है उसका अर्थ है अभिषेक। ये अभिषेक का तेल है, ये अभिषेक के लिए ही प्रयोग किया जाता है। यानी जब हम इस तेल के माध्यम से हम ईश्वर की कृपा दान प्राप्त कर रहे हैं, उसका मतलब यह है कि एक अमिट छाप हमारे जीवन में, हमारे व्यक्ति में पवित्र आत्मा छोड़ते हैं। वो अमिट छाप हमारे जीवन में सदा बना रहता है। यह हमें तीसरे गुण की ओर ले चलता है। तीसरा गुण यह है, संस्कार विश्वास के हैं। द सैक्रामेंट्स ऑफ फेथ, संस्कार विश्वास पर आधारित। हम लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 45 से 47 में हम पढ़ते हैं, तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ये लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। ये प्रभु यीशु स्वर्ग जाने के पहले अपने शिष्यों को आखिरी शिक्षा के रूप में ये दे रहे थे। और ये सुसमाचार इसलिए सुनाया जाना है क्योंकि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। संत पौलुस रोमियों के लिखते हुए अपने पत्र में कहते हैं, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। तो विश्वास उत्पन्न होने के लिए, किसी में विश्वास आने के लिए उन्हें सुनना है। क्या सुनना है? ईश्वर का वचन। और इन दोनों कार्यों को अलग नहीं किया जा सकता। सुसमाचार सुनाना और संस्कारों को देना या संस्कारों को संपन्न करना। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 18 और 19 में हम पढ़ते हैं, तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। तो सुसमाचार सुनाना और संस्कारों का संपन्न करना, ये दोनों एक साथ चलते हैं। दोनों को हम अलग नहीं कर सकते हैं वास्तव में, क्योंकि जब कोई ईश्वर का वचन सुनता है, उनमें विश्वास उत्पन्न होता है, तो वे बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। संस्कार वहां कार्य करता है, ईश्वर उन्हें अपनाते हैं। और बपतिस्मा क्या होता है, इसके पहले हम इस पर भी मनन कर चुके हैं, उन वीडियो को आप जरूर देखिए। और इन्हें विश्वास का संस्कार क्यों कहा जाता है? संस्कार को विश्वास का संस्कार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके द्वारा विश्वास और मजबूत होता है और विश्वास का लक्ष्य पूरा होता है। क्योंकि विश्वास के द्वारा हमें मुक्ति मिलती है, क्योंकि यीशु हमें इन संस्कारों के द्वारा अपने शरीर के अंग बना देते हैं। तो संस्कारों के विशेष 6 लक्ष्य हैं वास्तव में। जैसे हर संस्कार का अलग अलग फल होते हैं, हम यहां उनके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में नहीं सीख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि 7 संस्कारों का जो लक्ष्य है या उनको दिए जाने के कारण क्या क्या है। सबसे पहला है, यह हमें पवित्र करने के लिए, कलीसिया के सदस्यों को यानी मनुष्यों को पवित्र करने के लिए। दूसरा है प्रभु यीशु के शरीर को यानी कलीसिया के निर्माण के लिए। संस्कारों के द्वारा कलीसिया का निर्माण होता है। थोड़ी देर पहले मैंने ये भी बताया, हमें कलीसिया सिखाती है
कि संस्कार कलीसिया को बनाते हैं, उनका निर्माण करते हैं। तीसरा है ईश्वर की आराधना के लिए, क्योंकि संस्कारों में हम देखते हैं कि यहां ईश्वर की आराधना होती है। लोगों को लगता है कि आराधना का मतलब चिल्लाकर स्तुति आराधना जो आजकल जो प्रार्थना सभाओं में होती है, लोगों को लगता है कि वही आराधना है ईश्वर। ये मुख्य रूप से देखा जाता है। और अभी हम यदि मनुष्यों को ले लें, अभी ईश्वर की आराधना को छोड़ देते हैं, अन्य दो बिंदुओं को यदि हम ले कि ये मनुष्यों की पवित्रता के लिए, पवित्रीकरण के लिए और पवित्र कलीसिया के निर्माण के लिए, तो इसके अंतर्गत ये कैसे कार्य करते हैं। सबसे पहले कलीसिया के सदस्यों का पालन पोषण किया जाता है, क्योंकि यहां हम देखते हैं एक नए व्यक्ति का यहां जन्म होता है, उन्हें प्रभु यीशु का शरीर और रक्त दिया जाता है, उनका पालन पोषण किया जाता है। दूसरा, वो व्यक्ति मजबूत किए जाते हैं दृढ़ीकरण संस्कार में विशेष रूप से और अन्य संस्कारों के द्वारा भी, और ये संस्कार विश्वास को प्रकट करते हैं। अब देखिए, कोई भी संस्कार को लीजिए, इस विश्वास को प्रकट करता है। और चौथा है, ये हमें विश्वासियों के बीच का जो एकता है उसको प्रकट करता है और मजबूत भी करता है। दोनों अलग अलग है। तो चौथा बिंदु है ये हमारे विश्वासियों के बीच के एकता को प्रकट करना, और पांचवा है इस एकता को मजबूत करना। दोनों एक ही नहीं है, अलग अलग है। और छठवां है, इन संस्कारों के द्वारा ईश्वर हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु के प्रतिरूप में परिवर्तित करते हैं, हमें बनाते हैं। तो ये मुख्य कारण है, लक्ष्य है। तो बिना विश्वास का संस्कार में भाग लेने से हमें कोई भी फल नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ये विश्वास नहीं कर रहा हूं कि पवित्र यूकरिस्त में स्वयं प्रभु यीशु उपस्थित है, मैं प्रभु यीशु को उनके संपूर्ण व्यक्ति में मैं ग्रहण कर रहा हूं। यदि मुझे ये विश्वास नहीं है तो उस संस्कार का फल मुझे नहीं मिलेगा। तो विश्वासी का विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां जो कार्य करने वाले वो पुरोहित नहीं है, ये मनुष्य का बनाया हुआ कोई कार्य नहीं है, बल्कि ईश्वर का कार्य है। तो विश्वास उसको स्वीकार करने में, यानी ईश्वर जो दान हमें दे रहे हैं उसको स्वीकार करने में विश्वास कार्य करता है। यदि वहां विश्वास नहीं है तो हम ईश्वर के हाथ से इन वरदानों को हम स्वीकार नहीं कर सकते, ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए हमें इस संबंध में हमें स्वयं व्यक्तिगत रूप से हमें मनन करना चाहिए। यदि हम बपतिस्मा ग्रहण किए हैं, दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण किए हैं, पुरोहिताई संस्कार ग्रहण किए हैं, विवाह संस्कार ग्रहण किए हैं, पवित्र यूकरिस्त में भाग लेते हैं, अन्य संस्कार भी हैं जो सातों संस्कार, एक व्यक्ति कम से कम 6 संस्कार ग्रहण कर सकता है। इन संस्कारों का हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई फल नहीं दिखता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम योग्य रीति से और विश्वास के साथ हम इनमें भाग नहीं लेते। ये दो कारण सबसे महत्वपूर्ण है, विश्वास और योग्य रीति से। इन दोनों में से एक भी कम हो तो उनका फल हमें पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। संस्कार के द्वारा जो ईश्वर कहे हैं कि इन संस्कारों के द्वारा हमें इन विशेष फल मिलते हैं, वो हमें नहीं मिलेगा। पिछले बिंदु में हमने देखा कि संस्कार विश्वास के हैं, विश्वास के बिना संस्कारों में भाग लेने से हमें उनका फल नहीं मिलते हैं। यह हमें इस चौथे बिंदु में ले आता है। संस्कारों के द्वारा ईश्वर हमें मुक्ति देते हैं, साल्वेशन। तो ये संस्कार मुक्ति के संस्कार हैं। ये कोई ऐसे ही कार्य नहीं है जैसे हम मनन करते आ रहे हैं। संस्कार यीशु के कार्य है, यीशु के संपूर्ण जीवन के कार्य हैं। तो इसको जो ईश्वर हमें दिए हैं, इनके फलों को हमें अपनाने के लिए हमने देखा कि हमें विश्वास की जरूरत है। तो जब एक संस्कार योग्य रीति से और विश्वास में संपन्न किया गया है और ग्रहण किया गया है, तो उसका फल हमें पूर्ण रूप से मिलेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि
जैसे पुरोहित अशुद्ध हैं या अपवित्र हैं, अयोग्य रीति से वे मिस्सा बलिदान चढ़ा रहे हैं, क्या उस मिस्सा बलिदान में भाग लेने वाले पूर्ण रूप से यीशु को ग्रहण नहीं कर सकते? नहीं, नहीं का मतलब ऐसा नहीं है। यहां पुरोहित इसको संपन्न नहीं कर रहे हैं, वास्तव में यीशु वहां उपस्थित होकर कार्य कर रहे हैं, वह व्यक्ति केवल दिख रहा है। इसको हम कैसे समझें? जैसे एक उदाहरण के लिए आप एक पेंसिल को ले लीजिए, वो पेंसिल कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, कितना क्वालिटी का है, वास्तव में वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है उसका उपयोग करने वाला कितना शक्तिशाली है, कितना अच्छा कलाकार है, वो कितना सुंदर चित्र बना सकता है, उसकी क्षमता क्या है, उस पर निर्भर रहेगा। तो हमें इस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि कभी कभी हम देखते हैं कि आपको आपका पुरोहित पसंद नहीं आते हैं, उनका मिस्सा चढ़ाना पसंद नहीं है, तो आप दूसरे चर्च में चले जाते हैं मिस्सा में भाग लेने। वो गलत है, उसकी जरूरत नहीं है। तो इस बात को हम थोड़ा सा ध्यान में रखें। लेकिन जो भाग ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो पुरोहित अपने ऊपर वो पाप का भार वो चढ़ाते जा रहा है। हम उसके बारे में ज्यादा चिंतित ना हो, लेकिन जरूर हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, और यदि हो सके उनको सुधारने के लिए भी हमें व्यक्तिगत रूप से उनसे बात करने की भी जरूरत है। लेकिन बात यह है कि हम जो विश्वासी हम सहभागी हो रहे हैं संस्कारों में, हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हम योग रीति में सहभागी हो रहे हैं और विश्वास के साथ उनमें सहभागी होकर उन संस्कारों को हम ग्रहण कर रहे हैं। यदि नहीं है तो हमें उनका फल नहीं मिलेगा। और यहां हम प्रभु यीशु का सामना करते हैं संस्कारों में। वहां पुरोहित केवल एक माध्यम है, वो पेंसिल है। प्रभु यीशु हमारे शारीरिक आंखों से दिख नहीं सकते। अभी एक कहना गलत है कि यीशु नहीं दिख सकते, बल्कि हम देख नहीं सकते हैं। इसलिए यीशु पुरोहिताई संस्कार की स्थापना करके हमें पुरोहितों को दिए हैं, उनके द्वारा यीशु कार्य करते हैं। भले वो कितने भी अपवित्र या अयोग्य क्यों ना, यीशु उनके द्वारा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि कार्य यहां करने वाला स्वयं प्रभु यीशु है। तो जब हम बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करने जाते हैं, बपतिस्मा कौन दे रहा है? पुरोहित नहीं। भले वो बोलते हैं कि मैं का प्रयोग जरूर करते हैं, लेकिन वो पुरोहित व्यक्ति नहीं। जैसे मैं फादर जॉर्ज हूं, ये जॉर्ज बपतिस्मा नहीं दे रहा है। वास्तव में मुझे जो अधिकार मिला है, जो अभिषेक हुआ है, उस कार्य के द्वारा स्वयं प्रभु यीशु वहां उपस्थित है। इस संदर्भ में मैं एक घटना आप लोगों को बताना चाहूंगा। अभी वो व्यक्ति मीरठ धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष हैं, बिशप फ्रांसिस कलिस्ट। उनके जीवन में घटित इस घटना को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो मेरे ही पल्ली के हैं, हम दोनों एक ही पल्ली से आते हैं। तो वो हमें एक बार बताए कि एक बार जब वे छुट्टी में घर गए थे, उस समय उनके पिताजी एक टीचर थे। उनके पिताजी बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। हर दिन मिस्सा बलिदान में आना और मिस्सा के पहले लोगों को एकत्रित करके रोसरी विंदी का संचालन करना, ये सब कार्य करते थे। बहुत ही अच्छा धार्मिक परिवार है उनके। जब धर्माध्यक्ष, उस समय वो पुरोहित थे वास्तव में, तो छुट्टी के समय हमारा पल्ली का त्योहार, संद्रीता का त्योहार उसी समय आता है, मई महीने में। तो उस समय पाव स्वीकार संस्कार के लिए वहां सुविधा किया गया था। तो लोग वहां हजारों परिवार हैं, तो वहां बहुत भीड़ लगती है। तो फादर को भी उस समय बिशप स्वामी जी फादर थे, तो उन्हें भी पल्ली पुरोहित अनुरोध किए कि फादर जी आप भी पाव स्वीकार के लिए बैठिए। तो वहां उनके पिताजी उन्हीं के पास पाव स्वीकार के लिए आ गए। वो पाव स्वीकार सुने, सब संपन्न हो गया। घर जाने के बाद उनके पापा को दूसरे बच्चे लोग, उनके भाई बहन लोग सब सुना रहे हैं, चिल्ला रहे हैं उन पर, आपको इतने सारे फादर लोग थे, उन लोगों के पास जाना नहीं था क्या? आपके बेटे के पास ही जाना था, इसकी क्या जरूरत थी? ये सब बातें वहां चल रही थी। तो वे चुपचाप सुन रहे थे, वो कुछ नहीं बोले। और जब फादर घर लौटे,
जो स्वामी जी हैं घर लौटे, ये भी थोड़ा सा निराश हुए, उन्हें थोड़ा सा सुनाने लगे। और अभी उनके पापा को गुस्सा आया। वो बोले, बेटा मैं सोच रहा था कि तुम जानते हो कि तुम कौन हो। वहां मैं मेरे बेटे से पाप स्वीकार करने नहीं गया था, मैं यीशु के पास पाप स्वीकार करने गया था। मैं तुमसे पाप स्वीकार करने नहीं आया, व्यक्ति से, मेरे बेटे से पाप स्वीकार करने नहीं आया, मैं यीशु के पास पाप स्वीकार करने गया। इस सत्य को हम हमेशा ध्यान में रखें, अन्यथा हमें जो फल मिलने को है हम उनसे अपने आप को वंचित रखेंगे। आइए हम इस बात पर और आगे मनन करें। तो यहां हर संस्कार में स्वयं प्रभु यीशु उपस्थित होकर कार्य करते हैं। तो जब कभी हम संस्कारों में भाग लें, वहां उस पुरोहित को नहीं बल्कि उनके द्वारा हम स्वयं प्रभु यीशु को देखें। भले वो पुरोहित कितना भी अयोग्य रीति से उन संस्कारों को संपन्न कर रहा हो या अन्य कोई भी कमियां रहे, फिर भी वहां स्वयं प्रभु यीशु उपस्थित होकर कार्य करते हैं। और यहां संस्कारों में हम देखते हैं कि पवित्र तृत्व वहां उपस्थित होते हैं, ना केवल प्रभु यीशु। जैसे हम पहले ही देख चुके हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर ये कार्य संपन्न करते हैं। पवित्र आत्मा कलीसिया में उपस्थित है। और जैसे आग को हम देखे हैं, आग जहां जलाया जाता है वो सब कुछ अपने चपेट में लेकर सब कुछ को अपने में परिवर्तित कर देता है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है, आप थोड़ा सा कुछ कपड़ा, कागज सब अलग अलग रखिए और कुछ प्लास्टिक के सामान, आप आग लगा के देखिए, सब आग बन जाता है। वो अपने चपेट में उसको लेकर अपने में उसको परिवर्तित कर देता है। और जो कुछ उसके चपेट में, माने वो आग अपने में परिवर्तित नहीं कर सकता, वो सब राख होकर वहां पड़ा रहेगा। उसी प्रकार पवित्र आत्मा जहां कहीं भी है और जिन जिनको वो छूते हैं वे सब कुछ को अपने में परिवर्तित करते जाते हैं। मतलब ईश्वरीय जीवन उन्हें देते जाते हैं, उन्हें यीशु के रूप में परिवर्तित करते जाते हैं। क्योंकि उसी के लिए तो स्वयं प्रभु यीशु भी इस धरती पर आए, पवित्र आत्मा भी भेजे गए हैं। लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। मुझे पता नहीं कि आपको यह ज्ञात हो गया कि नहीं, एक गैर क्रिस्तीय व्यक्ति भी बपतिस्मा दे सकता है। जी हां, आप सही सुने हैं, एक गैर क्रिस्तीय व्यक्ति भी बपतिस्मा दे सकता है। केवल पुरोहित नहीं, केवल क्रिस्तीय व्यक्ति नहीं, गैर क्रिस्तीय व्यक्ति भी बपतिस्मा दे सकता है। दो शर्त हैं, दो कंडीशन है। क्या क्या है? सबसे पहले उस व्यक्ति को कलीसिया का विश्वास मालूम होना चाहिए और कलीसिया का जो सोच है, कलीसिया की जो शिक्षा है, उसी के आधार पर एक व्यक्ति जो मृत्यु के वश में है या अभी मरने को है, वो बहुत दिनों से क्रिस्तीय बनना चाह रहा था लेकिन उसको अवसर नहीं मिला, अभी मरने पर है, मरने ही वाला है, उसको वो गैर क्रिस्तीय व्यक्ति बपतिस्मा दे सकता है। इसको आप गलत रीति से मत लीजिए, लेकिन इस बात को मैं इसलिए यहां कहा क्योंकि कलीसिया जो हमें सिखा रही है, उसका जो शिक्षा का जो लक्ष्य है, जो सोच है उसके पीछे हर कार्य करने का, उसको रखकर वो व्यक्ति बपतिस्मा दे सकता है। हम ये सब क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हम विश्वासियों के लिए बपतिस्मा आवश्यक है। किसके लिए? मुक्ति के लिए। क्योंकि आज प्रभु यीशु अपने कार्यों को पवित्र आत्मा के माध्यम से संस्कारों में संपन्न करते हैं। इसके बारे में हम पहले देख चुके हैं। तो आज यीशु जीवित होकर हमारे बीच में उपस्थित होकर हमें अपने में परिवर्तित करते आ रहे हैं पवित्र आत्मा की शक्ति से। तो ये कार्य जारी है। तो इसलिए मुक्ति पाने के लिए हमें संस्कार आवश्यक है। बिना संस्कारों का हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। इसके बारे में हम इसके पहले भी हम मनन किए हैं। क्योंकि यहां संस्कारों के द्वारा जो कृपादान ईश्वर हमें दे रहे हैं वो हमें और कहीं नहीं मिलेगा और ये केवल कलीसिया दे सकती है। और ये जो कृपादान है ये प्रभु यीशु हमें देते हैं पवित्र आत्मा की शक्ति से। और ये वरदान हर संस्कार के लिए अलग अलग है।
इसके बारे में हम हर संस्कारों के बारे में जब हम मनन करेंगे, सीखेंगे, तब हम उन बातों पर चर्चा करेंगे। और पवित्र आत्मा क्या करते हैं? तो पवित्र आत्मा दो कार्य करते हैं। एक, उस व्यक्ति को शुद्ध करते हैं। शुद्ध करने का मतलब हम पापी हैं, हम इस दुनिया के हैं, हमें इस दुनिया से अलग कर कर हमारा शुद्धिकरण किया जाता है। एक दूसरा है, हमें प्रभु यीशु में परिवर्तित करते हैं। हम इसके बारे में इसके पहले मनन किए हैं। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 29 कि ईश्वर पिता हम सबों को अपने पुत्र के रूप में हमें परिवर्तित करना चाहते हैं। हम सबों को अपने पुत्र के रूप में बनाना चाहते हैं, उनके पुत्र के प्रतिरूप में बनाना चाहते हैं। तो वह कार्य यहां पवित्र आत्मा के द्वारा संपन्न किया जाता है और हम इन सभी संस्कारों में भाग लेकर ईश्वरीय जीवन के सहभागी होते हैं। संत पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 3 और 4 में हम पढ़ते हैं, उनके ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें वह सब प्रदान किया जो भक्तिमय जीवन के लिए आवश्यक है और हमको उनका ज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाया है, जिन्होंने हमें अपनी महिमा और प्रताप द्वारा बुलाया। उन्होंने उस महिमा और प्रताप द्वारा हमारे लिए अपनी अमूल्य और महती प्रतिज्ञाओं को पूरा किया है। इस प्रकार आप उस दूषण से बच गए जो वासना के कारण संसार में व्याप्त है और आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन गए हैं। तो यहां हम जो देख रहे थे, पवित्र आत्मा दो कार्य करते हैं, शुद्ध करते हैं। यहां संत पेतरुस वही बात बता रहे हैं। इस प्रकार आप उस दूषण से बच गए, एक प्रकार से बचाए गए, क्योंकि उसके पहले वो बताया गया है जो वासना के कारण संसार में व्याप्त है। और दूसरा कार्य, आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन गए हैं। ईश्वरीय स्वभाव के, यीशु इस धरती पर आकर मानव स्वभाव धारण करके हमारे बीच में मनुष्य बनकर आई और यहां ईश्वर संस्कारों के द्वारा हमें ईश्वरीय स्वभाव प्रदान करते हैं। हमें ईश्वर की संतान बनने का मतलब वही है। हमें केवल ईश्वर की शिक्षा पर चलना केवल नहीं, अच्छा नैतिक जीवन जीना केवल नहीं, बल्कि यीशु के रूप में, उनके प्रतिरूप में बनाया जाना, यह हमारा जीवन का लक्ष्य है। यह लेकिन हमारा कार्य नहीं, ये ईश्वर का कार्य है। और ये यीशु कैसे संपन्न करते हैं? ईश्वर कैसे संपन्न करते हैं? यह हमें यीशु के साथ जोड़कर कलीसिया के सदस्य बनने का अर्थ यही है। हम यीशु के साथ कलम कर दिए जाते हैं, जैसे हम इसके पहले मनन किए हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। यदि आप उसको नहीं देखे हैं या नहीं सुने हैं, अब जरूर उसको देखिए। मैं बार बार इस वीडियो के बारे में बताता आ रहा हूं, क्योंकि कलम करना, यीशु के साथ एक हो जाना या एक किया जाना, ये सब, इन सभी रहस्यों को समझना अत्यधिक आवश्यक है। तो यहां हम प्रभु यीशु के साथ एक जीवंत एकता में, यूनियन में हम जोड़ दिए जाते हैं और यीशु के साथ जोड़े जाने के कारण हम यीशु के रूप में परिवर्तित किए जाते हैं। इस सत्य को हमें समझने की जरूरत है और यह हमें 5वें गुण में ले जाता है। 5वां गुण क्या है? ये संस्कार आनंद जीवन के संस्कार है। आनंद जीवन के संस्कार, ये संस्कार कब तक संपन्न किए जाएंगे? अनंत काल तक, जब तक प्रभु यीशु सब कुछ अपने अधीन में करके पिता के हाथ में नहीं सौंपते हैं, तब तक, जब तक प्रभु यीशु इस दुनिया में दूसरी बार अपने महिमा मंडित नहीं पधारेंगे, तब तक ये सब संपन्न होते रहेंगे। तो ये सब कार्य जो प्रभु यीशु के कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र कलीसिया में यीशु संपन्न करते आ रहे हैं, ये दुनिया के अंत तक चलता रहेगा। और इसलिए हम जब इन संस्कारों में भाग लेते हैं, विशेष रूप से पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में, हमें एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है। ये हम वहां जाकर कुछ कार्य करने नहीं जा रहे हैं, हम सहभागी होने जा रहे हैं यीशु के इच्छा में। यीशु की जो तीव्र इच्छा थी, क्या इच्छा थी?
संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 15 में यीशु अपनी इस तीव्र इच्छा को प्रकट करते हैं। यीशु ने क्या कहा है? उन्होंने उनसे कहा, मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का यह भोजन तुम्हारे साथ करूं। मैं कितना चाहता था। एक तीव्र इच्छा, एक अभिलाषा, एक चाहत यहां यीशु प्रकट कर रहे हैं। मरने के पहले मैं पास्का का यह भोज तुम्हारे साथ कर। ये यीशु की इच्छा थी और वही कार्य यहां हर पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में संपन्न होता है। यीशु की तीव्र इच्छा आपके साथ और मेरे साथ भोजन करने, और यह भोजन कोई रोटी और दाखरस ऐसे खिला पिला नहीं रहे, वहां प्रभु यीशु अपने आप को पूर्ण रूप से आपको और मुझे दे रहे हैं। अपने आप को यीशु हमें दे रहे हैं। इसलिए जब कभी हम संस्कारों में भाग लेने जाएं, हम ध्यान दें कि हम प्रभु यीशु की इच्छा पूरी करने आ रहे हैं। यीशु हमें बुलाए हैं, हम अपनी इच्छा से नहीं आए हैं, मतलब हम कुछ कार्य करने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो इन संस्कारों के द्वारा हमें यह विश्वास दिलाया जाता है, यीशु कलीसिया के द्वारा ये हमें विश्वास और भरोसा दिलाते हैं कि जो भविष्य में होने वाली जो बातें हैं वो यही उसका पूर्वाभास हम अनुभव कर सकते हैं। पूर्वाभास, ये पूर्वाभास हमें यहां होना चाहिए। पवित्र यूकरिस्त में इसलिए कहा जाता है कि संपूर्ण कलीसिया यानी स्वर्गीय कलीसिया वहां उपस्थित हो जाती है। त्रिएक ईश्वर, मां मरियम, स्वर्गदूतगण, संतगण की मंडली वहां उपस्थित हो जाती है। इसलिए इस रहस्य को, इस मर्म को हमें समझने की जरूरत है। और अभी हम इन सभी गुणों के समापन में, इसके अभी हम जब इनके बारे में मनन चिंतन करके हम एक प्रकार से समापन की ओर आ रहे हैं, हमें इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है जो बात संत थॉमस एक्विनस ने हमें सिखाया है। वो क्या कहते हैं? वास्तव में मैं पूरा उनके शब्दों को नहीं कर रहा हूं, उनको समझा रहा हूं, जो हम कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च नंबर 1130 में हम पढ़ सकते हैं। वे कहते हैं संस्कार एक चिन्ह है जो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को वहां एक साथ प्रस्तुत करता है, या उनके द्वारा ईश्वर प्रस्तुत कर देते हैं। यानी एक संस्कार जब संपन्न किया जाता है, कोई भी संस्कार हो, उस संस्कार के उस क्षण में ईश्वर भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य तीनों काल को एक कर देते हैं। कैसे? भूतकाल कैसे? क्योंकि जिन कार्यों को यीशु भूतकाल में संपन्न कर चुके हैं, उन कार्यों के फलों को, उन कार्यों को यहां वर्तमान ईश्वर स्वयं बनाते हैं। जैसे हम थोड़ी देर पहले हमने देखा कि स्वयं प्रभु यीशु वहां उपस्थित होकर कार्य करते हैं। दूसरा, यहां इस समय, उस स्थिति में, उस समय और जगह में, इस वर्तमान में जिन फलों को वो संस्कार देने के बारे में कलीसिया में सिखाती है, उन फलों को यीशु उसी क्षण उस व्यक्ति को देते हैं। वहां कुछ नाटक नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन वो कार्य वहां वर्तमान बनाया जा रहा है। जो भूतकाल का जो कार्य है वो वर्तमान बनाए जाकर, जैसे यीशु उस समय अपने मानव रूप में रहते समय लोगों को चंगा किए, लोगों के पापों को क्षमा किए, वही कार्य इन संस्कारों के द्वारा यीशु संपन्न कर रहे हैं। उनके फलों को उन व्यक्तियों को दे रहे हैं। तो ये वर्तमान। भविष्य तो उसका पूर्वाभास, आने वाली महिमा का एक पूर्वाभास हमें यहां दिलाया जाता है। तो संत थॉमस एक्विनस कहते हैं ईश्वर इन तीनों कालों को एक कर देते हैं, क्योंकि ईश्वर समय और स्थान इन दोनों से परे हैं। ये दोनों उन्हें सीमित नहीं कर सकते हैं, अपने अंदर में ईश्वर को नहीं रख सकते हैं। तो जब हम अभी अंतिम घड़ी में पहुंचे हैं, हम एक बात को हमेशा ध्यान में रखें कि इन संस्कारों को स्वयं यीशु संपन्न किए हैं, उनकी स्थापना किए हैं और कलीसिया को सौंपे हैं। कलीसिया अपनी इच्छा के अनुसार इसको बदल नहीं सकती, बल्कि कलीसिया की संतानों या ईश्वर की संतानों को यीशु के कार्यों के पुण्य फलों को देने के लिए, तो ये कलीसिया की जिम्मेदारी है। कलीसिया यहां अपनी इच्छा के अनुसार इन सबको बदल नहीं सकती।
तो आज के इस वीडियो में हमने ये देखा कि सातों संस्कारों के 5 विशेष गुण होते हैं। तो सबसे पहला है ऐसा प्रभु यीशु के संस्कार हैं। दूसरे बिंदु में हमने देखा ये कलीसिया के संस्कार हैं। तीसरा बिंदु में हमने देखा ये विश्वास के संस्कार हैं। चौथे बिंदु में हमने देखा ये मुक्ति के संस्कार हैं। और 5वें और अंतिम बिंदु में हमने देखा ये अनंत जीवन के संस्कार हैं। और संस्कारों में भाग लेते समय हम ध्यान में रखें कि वहां हम प्रभु यीशु से मिल रहे हैं, कोई मनुष्य से नहीं, यीशु से हम मिल रहे हैं। और संस्कारों में भाग लेते समय हम 2 बातों को ध्यान में रखें, हमारा विश्वास क्या है उस संस्कार के बारे में। दूसरी बात, हम योग्य रीति से भाग लें, हमारा मनोभाव और विश्वास और योग्य रीति से भाग लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन बातों को हम ध्यान में रखें और यीशु जो फल कलीसिया के द्वारा हमें देना चाहते हैं उन फलों को हम प्राप्त करके ईश्वरीय जीवन में आगे बढ़ने की कृपा हम सबों को ईश्वर देता रहे। और पुनः मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और जैसे आप लोगों को ज्ञात है कि हम संस्कारों के बारे में शिक्षा के लिए एक फेसबुक ग्रुप चालू किए हैं। यदि आप उसमें अभी तक नहीं जुड़े हैं, आप कृपया जुड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि वो उसमें हम केवल संस्कारों के बारे में चर्चा करेंगे। और आप इन बातों को अपने प्रियजनों के साथ में भी शेयर करिए। और आपके अन्य जो भी प्रश्न रहेंगे उसको आप फेसबुक ग्रुप में भी पूछ सकते हैं या कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं। और मैं आप लोगों से ये भी अनुरोध करूंगा, यदि आप लोगों को लगे कि इसको हमारी जो धर्म शिक्षा का जो सीरीज हम चालू किए हैं इसको अन्य एक रूप में करने की यदि आप कोई सुझाव है आपके पास, उसका भी मैं स्वागत करता हूं। हम सबों को ईश्वर आशीर्वाद दे। आमीन।